आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। जिंदगी कितनी सस्ती हो गई है। इंसान होटल में रुकने जाता है, ठहरने जाता है तो उसे मौत सुला देती है। इंसान अस्पताल में इलाज करवाने जाता है तो इलाज की जगह मौत मिल जाती है। 2 दिन में देश की 2 घटनाओं ने सिस्टम और व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कल दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं आज सुबह बिहार के मुजफ्फरपुर में अस्पताल में आग लगने से 3 मरीजों की जान चली गई। आग आईसीयू वार्ड में लगी थी, जिसके बाद पूरे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मची हुई नजर आई। ऐसे में हादसे ने कई सवालों को जन्म दिया है। आखिर इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसे हादसे कब तक होते रहेंगे और बेगुनाह कब तक मरते रहेंगे? तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर से। इस वक्त की बड़ी जानकारी, मुजफ्फरपुर में अस्पताल के आईसीयू में भीषण अग्निकांड हुआ। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लग गई। मुजफ्फरपुर के डीएम ने 3 मौतों की पुष्टि कर दी है। यहां प्रसाद अस्पताल में आग सुबह करीब 3 बजे के आसपास लगी। फायर ब्रिगेड को 3:55 पर आग की खबर मिली और अब जो खबर मिल रही है 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। दमकल की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। अभी अस्पताल में राहत और बचाव का काम भी जारी है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर इस वक्त की। अस्पताल के आईसीयू में भीषण अग्निकांड। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग से 4 लोगों के मौत की खबर है। मुजफ्फरपुर में आईसीयू में आग लगती है और उसके बाद जो मरीज वहां पर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती थे वो निकल नहीं पाते हैं। एक दुखद घटना हुई है अर्ली मॉर्निंग में, जिसकी जानकारी हम लोगों को भी मिली है। कंफर्म कर रहे हैं, उनके परिजन अगल बगल में अस्पतालों में ले गए हैं। ये 3 मृत्यु की सूचना आ रही है, इसको हम लोग कंफर्म कर रहे हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको आग पर काबू कर लिया गया है, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो 4 लोगों की मौत हुई है। ये थोड़ी देर पहले की बाइट हमने आपको सुनाई, जब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। फिलहाल जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है, 4 लोगों की मौत की खबर हुई। तो मुजफ्फरपुर में आईसीयू वार्ड में आग लगती है और उसके बाद जो मरीज वहां पर इलाज के लिए भर्ती थे वो निकल नहीं पाते और आग की चपेट में आ जाते हैं। तो मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े प्रसाद अस्पताल में आग की खबर से हड़कंप मच गया। अस्पताल में आग की खबर मिलते ही दमकल विभाग की लगभग 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां तुरंत इसके ऑपरेशन शुरू किया गया। अस्पताल के अलग अलग वार्ड्स में फंसे मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि आग के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया था। कई मरीजों को खिड़कियों और दरवाजों को तोड़कर बाहर निकाला गया। इसके बाद उन्हें आसपास के सुरक्षित अस्पतालों में एडमिट करवाया गया। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के मुताबिक सुबह करीब 3 बजे आग लगने की खबर मिली। जब दमकल की टीम वहां पहुंची तो आईसीयू वार्ड पूरी तरह धुएं से भरा हुआ था, जिसके बाद रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। अभी हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के उसी प्रसाद हॉस्पिटल में, जहां अहले सुबह आईसीयू में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है और 15 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी को यहाँ के लोकल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां डीएम खुद मौके वारदात पर पहुंच चुके हैं और हर चीज़ को बहुत निगरानी से देख रहे हैं। उनका साफ कहना है कि कोई भी कारण हो, कोई किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल मौके पे अफरा तफरी मची हुई है। मुजफ्फरपुर से टाइम्स ऑफ नवाद के लिए सत्यम प्रकाश। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या इतने बड़े अस्पताल में आग अगर लग जाता है, इस तरह की कोई आपातकालीन स्थिति होती है, तो उससे निपटने के लिए क्या व्यापक प्रबंध थे? क्या सुरक्षा मानकों का इंतजाम था? अगर होता तो फिर 4 लोग अपनी जिंदगी नहीं गंवाते। और एक के बाद एक तमाम देखिए अपडेट सामने आ रहे हैं। आग से हड़कंप मचा हुआ है देश के अलग अलग शहरों में। कल दिल्ली में आपने देखा 21 लोगों की मौत हुई। अब मुजफ्फरपुर से यह खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से आपको अपडेट्स बताएं तो मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा अस्पताल है ये प्रसाद हॉस्पिटल, जहां अलग अलग जिलों से बिहार के लोग पहुंचते हैं इलाज करवाने के लिए। आईसीयू वार्ड में आग लगने से कई लोगों की मौत हुई है। अभी तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कई मरीजों को हालांकि सुरक्षित बाहर निकाला गया। आईसीयू वार्ड जद में आया, वहीं से आग की शुरुआत हुई थी। धुआं भर गया था पूरे वार्ड में। बचाए गए मरीजों में कई लोगों की हालत नाजुक भी बताई जा रही है, यानी मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। प्रसाद हॉस्पिटल में तड़के 3 बजे बताया जा रहा है कि आग लग गई थी। अस्पताल की 5वीं मंजिल पर यह आईसीयू वार्ड है, जहां से आग फैलती चली गई। आग की वजह से वार्ड में पूरा धुआं भरा हुआ था जब वहां पर दमकल कर्मी पहुंचे। उसके बाद दूसरे वार्डों में फंसे मरीजों को भी बाहर निकाला गया, क्योंकि कई ऐसे मरीज थे जो चलने फिरने में नाकाम थे।
खिड़कियां और दरवाजे तोड़े गए, बाहर सबको निकालकर रेस्क्यू किया गया। बड़ी तादाद में हालांकि मरीजों को देखिए निकाला भी गया है। 20 से ज्यादा बताए जा रहे मरीज जिन्हें सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। हादसे के बाद जो तीमारदार वहां पर थे, परिजन थे, उनका गुस्सा फूट पड़ा। अस्पताल में आग की घटना की जांच भी शुरू कर दी गई है, लेकिन 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई, यानी मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तो अस्पताल में आग के बाद फूटा परिजनों का गुस्सा। परिजनों में जबरदस्त नाराजगी है। उनका कहना है कि कोई ऐसा इंतजाम नहीं था कि जो लोग उसमें फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकाला जा सके। कुछ लोगों ने बताया कि तीमारदार जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने खुद अपने मरीजों को वहां से बाहर निकाला। दमकल की जो टीम थी वो पहुंची तब तक पूरे आईसीयू वार्ड में धुआं ही धुआं भरा हुआ था, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। अलग अलग वार्ड्स में लोग फंसे हुए थे, जिनमें चाइल्ड केयर वार्ड था, महिला वार्ड था, जनरल वार्ड था, कुछ ऐसे रूम्स भी थे और उन सब में धुआं भर गया था, जिसके बाद लोगों को निकालने का काम शुरू हुआ। हालांकि 20 के करीब बताया जा रहा है कि मरीजों का रेस्क्यू भी किया गया है। संडे को रात में धक्का लगा था। गौरव कुमार, धर्मेंद्र कुमार के लड़का गौरव कुमार ने धक्का मारा था। संडे को रात में हम नॉर्मल डॉक्टर इलाज कराए, बोला डॉक्टर से लेकर लग जाइए। हम यहाँ प्रसाद में लेके हम आज 1 रुपया मेरे हाथ में नहीं था। बोला कि इसे पैसा जमा कीजिए, उसके बाद आप हम मरीज को एडमिट लेंगे। हम बोले कि मेरा हम हड़बड़ में लेके भागे हैं, मेरे हाथ में पैसा नहीं है, आप एडमिट कीजिए। हम आदमी आ रहा पैसा लेकर, ये बोला कि नहीं। तब अभी हम 20,000 रुपया इसको 1 घंटा में हम जमा किए। क्या हुआ? आग लग गया। आग लगने से परिजन मिले नहीं मिले हैं। कहाँ गए हैं? ना पता है। अरे वो बोल नहीं रहा है। क्या नाम था उनका? क्या नाम था? गर्जनंदा। उम्र क्या थी? 75। तो सोचिए, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें ये पता ही नहीं कि उनके अपने कहां हैं, उनके बारे में कोई खबर उन्हें मिल नहीं पा रही है। अस्पताल में आग के बाद मची अफरा तफरी, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपने सुना कैसे मरीज तो खो चुके जो परिजन है वो परेशान है, क्योंकि उनको ढूंढ रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि उनका मरीज आखिर है तो है कहाँ। ना तो ये जानकारी मिल पा रही है कि वो किसी और अस्पताल में भर्ती है, ना तो ये जानकारी मिल पा रही है कि वो जिंदा भी है या नहीं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि 20 से करीब जो मरीज है दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किए गए हैं और अभी जानकारी सबको दी जाएगी, लेकिन प्राथमिकता ये है कि मरीजों को सुरक्षित दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जाए। यही वजह है कि वहां पर थोड़ा आप देख सकते हैं अफरा तफरी का माहौल जरूर बना हुआ है। कई परिजनों का कहना है कि आग लगने के बाद अस्पताल के जो डॉक्टर्स थे और कर्मचारी वो मरीजों को उनके हाल पर छोड़कर वहां से भाग गए। इससे कई मरीज समय पर सहायता नहीं मिलने की वजह से गंभीर स्थिति में पहुंच गए। के बाद मुजफ्फरपुर में चारों तरफ मातम का माहौल है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे गांव से, शहर से परिजन आ रहे हैं। सभी लोग अपने अपने पेशेंट की तलाश कर रहे हैं। रो रो कर परिजनों का बुरा हाल है। देख सकते हैं हमारी तरफ चारों तरफ पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। हर चीज़ को बारीकी से जांचा जा रहा है। डीएम भी हर एक चीज़ को खुद जांच रहे हैं। चारों तरफ गहमा गहमी का माहौल है। आपको बता दें 15 से 20 मरीज को यहाँ के अस्पताल, स्थानीय अस्पताल में शिफ्ट किया गया है और बाकी परिजन, बाकी लोगों की तलाश जारी है। मुजफ्फरपुर से टाइम्स ऑफ नवभारत के लिए सत्यम प्रकाश। और हमारे सहयोगी साकेत भी मुजफ्फरपुर बस पहुंचने ही वाले हैं, वो भी आपको वहां से तस्वीरें दिखाएंगे। साकेत, कई परिजनों को हमने सुना जिनको ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि उनका मरीज आखिर है तो है कहाँ। अभी वहां से क्या अपडेट मिल रहा है कैजुअल्टी को लेकर के? साकेत, देखिए 4 लोगों की मौत हुई है अब तक, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि चूंकि आईसीयू में ये आग लगी थी और वहां पर क्रिटिकल पेशेंट ही एडमिट थे तमाम, तो ऐसे में उन लोगों को रेस्क्यू करने की वहां पर जरूरत थी। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि अस्पताल प्रशासन के लोग भी रेस्क्यू जो करना था पेशेंट को, तो वहां से वो लोग अपनी जान बचाकर पहले भाग गए और बाद में जब दमकल की गाड़ी वहां पर पहुंची तो उसने दरवाजे और खिड़कियां तोड़कर किसी तरह से उन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की है, रेस्क्यू करने की कोशिश की है, जिसमें 15 से 20 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। तो ऐसे में ये आंकड़ा निश्चित तौर पर बढ़ेगा। कई लोगों की धुएं से, दम घुटने से भी मौत की बात सामने आ रही है कि अंदर चूंकि धुआं इतना भर चुका था कि लोगों का दम घुट गया और पहले से ये लोग क्रिटिकल कंडीशन में थे। तो ऐसे में मौत का जो आंकड़ा है वो काफी बढ़ेगा। ये
अंदाजा लगाया जा रहा है। हालांकि अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है प्रशासन की तरफ से, बजाबता उनका नाम भी जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से। लेकिन आप समझिए कितनी बड़ी ये चूक है। एक अस्पताल, जो बड़ा अस्पताल है, कई जगहों से लोग वहां पर आकर इलाज कराते हैं, और वहां पर अगर आग लगती है तो क्या सिक्योरिटी की व्यवस्था थी, ये सबसे बड़ा सवाल उठ गया है। क्योंकि आईसीयू जैसी जगह पर आग लगती है तो वहां पर आप जो 5 नॉर्म्स है, यानी कि आप पालन नहीं कर रहे हैं, अस्पताल के द्वारा उसका पालन नहीं हो रहा है, ये तमाम ऐसे सवाल है वो उठ रहे हैं। जो डीएम है उन्होंने भी बजाबता कहा है कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे अस्पताल जो कुकरमुत्ते की तरह से फैले हुए हैं, हर गली में, हर मोहल्ले में आप जाएंगे तो अस्पताल आपको दिखेंगे, तो क्या उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है, उसके लिए कोई जांच नहीं होती है? ये बड़ा सवाल है। आखिर घटना होने के बाद क्यों जांच की जाती है, पहले क्यों नहीं जांच होती है? ये तमाम ऐसे सवाल है जो उठ रहे हैं। बिल्कुल साकेत, आप पहुंचिए वहां पर लोकेशन पर, फिर आपसे और भी अपडेट लेंगे, तस्वीरें भी आपके जरिए दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आज मुजफ्फरपुर और कल दिल्ली का मालवीय नगर, 2 दिन में 2 भीषण अग्निकांड, दिल को दहला देती हैं ये तस्वीरें। मालवीय नगर का वो इलाका जहां कल मौत का तांडव हुआ था, दहकती बिल्डिंग में 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है, मौत का सन्नाटा। खड़ी है ये बिल्डिंग आग से जो तबाह हो चुकी है, और पड़ा है तो राख हो चुके सामानों का ढेर। हादसे में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके परिवार वालों को अब इंसाफ की उम्मीद है। तो वहीं जो लोग अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़े हैं, वो भी उन लोगों पर कार्रवाई की आस लगाए हुए हैं जिनकी लापरवाही के चलते उन्हें मौत के मंजर का सामना करना पड़ा और जिन्होंने अपनों को खोया है। तो जरा ये 2 तस्वीरें देखिए, कल की आगजनी के बाद आज कैसे उस पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। और मालवीय नगर अग्निकांड पर दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। ये बड़ी खबर ये कि हादसा होते ही फरार हो गया था होटल का मालिक। होटल मालिक लवकेश बजाज ने खुलासा किया। उसका कहना है कि डर की वजह से वो भाग गया था, जबकि ये जो बिल्डिंग जब उसने ली थी ये बहुत जर्जर थी। लवकेश बजाज के दावों की अब पुलिस जांच करवा रही है। तो ये बड़ी खबर, ये देखिए, लवकेश अब पुलिस के शिकंजे में है और बताया जा रहा है कि लवकेश कह रहा है कि जब ये आग लगी तो वो डर गया, घबरा गया और इसलिए वो भाग खड़ा हुआ। तो होटल मालिक लवकेश बजाज ने खुलासा किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जिस बेसमेंट में लोगों की मौत हुई वो बाहर से बंद क्यों था? आखिर ये जो बिल्डिंग थी उसके अंदर जाने और बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही था। कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं कर रहा था, कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिसकी वजह से लोगों की जानें बच पाने की कोई उम्मीद भी जगती। देखिए, कुछ और अपडेट जो है, पुलिस से पूछताछ में होटल मालिक लवकेश बजाज ने कबूल किया है। बड़ा कबूलनामा उसकी तरफ से सामने आया है। कारोबार बढ़ाने के लिए होटल के कमरों की उसने जानबूझकर बिना परमिशन की संख्या बढ़ाई थी। होटल में सिर्फ 6 कमरे की परमिशन थी, लेकिन इसने बना दिए कितने 25 कमरे। बिना फायर सेफ्टी एनओसी के ये होटल लगातार चल रहा था, ये भी उसने बताया है। लवकेश ने यह भी बताया कि ऐसी घटना का उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा कभी हो सकता है। ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट की दक्षिणी दिल्ली की लिस्ट में हालांकि ये जो होटल था वो शामिल था, और क्योंकि पास में ही हॉस्पिटल था, मैक्स हॉस्पिटल, इसमें ज्यादातर ऐसे लोग ही यहाँ पर आते थे रहने के लिए जो कि कहीं बाहर से आए, किसी दूसरी कंट्री से, और यहाँ पर इलाज करवा रहे थे। 88 नंबर पर होटल फ्लोरिश स्टे का जो नाम है वो बीएनबी में है। बीएनबी स्कीम में लाइसेंस जय मिश्रा के नाम से लिया गया था, ये भी इसने कबूला है। जय मिश्रा के नाम से ही होटल के जो बाकी बिल्स थे वो भी आया करते थे। लवकेश ने जय मिश्रा को होटल चलाने का पूरा जो जिम्मा था वो सौंप रखा था। सूत्र ये भी बता रहे हैं उसने जो पूछताछ में कबूल किया है। तो इसके अलावा और क्या क्या जानकारियां सामने आई है, किस मौतों का गुनहगार कौन है, देखिए मैं आपको बता रहे हैं कुछ और जो अपडेट्स इसमें सामने आए हैं। देखिए, होटल मालिक लवकेश बजाज ने कुछ और बड़े कबूलनामे किए हैं जो बहुत चौंकाने वाले हैं। लवकेश बजाज ने सीधा सीधा कहा कि जब उसने ये बिल्डिंग ली थी बहुत ही जर्जर हालत में ये बिल्डिंग थी, और साथ ही उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। इसलिए जब आग लगी तो वो यहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसे इस बात का डर था कि कहीं वो पकड़ा न जाए और उसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी ना आ जाए। होटल को संभालने का उसके पास टाइम नहीं था, ये उसने ये बात कही है। इसलिए उसने जो पूरा का पूरा जिम्मा था वो किसी और को दे रखा था होटल को संभालने का, क्योंकि भीड़ वहां पर बहुत ज्यादा आया करती थी, अलग अलग जगहों से लोग आते थे। बजाज ने होटल की जिम्मेदारी किसी और को दे रखी थी जो कि पूरा कामकाज इसका संभालता था, जिसका पूरी जो जिम्मेदारी थी, बिलिंग और पूरा जो सिस्टम था, पूरी जो व्यवस्था थी वो भी वही शख्स देख रहा था। लवकेश इसमें इन्वॉल्व नहीं था। बिल्डिंग में बदलाव का सुझाव भी दूसरे शख्स का था, यानी कि 6 कमरों से बढ़ाकर 25 कमरे कर दिए जाए, ये भी सुझाव उसी का था। बजाज को बताया कि बदलाव के जो इंतजाम है वो बहुत ही आम बात है इस पूरे इलाके में। दिल्ली में सब कुछ चलता है जैसी धारणा उसे बताई गई थी। आरोपी बजाज ने माना कि होटल का फायर एनओसी उसके पास इस बिल्डिंग में नहीं था। लवकेश बजाज के होटल का नाम जो है वो है फ्लोरिश स्टे। दक्षिण दिल्ली की लिस्ट में होटल का नंबर है 88।
इसके अलावा ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट यानी बीएनबी स्कीम में जय मिश्रा के नाम से इसने लाइसेंस ले रखा था। वही जय मिश्रा जिसको इसने पूरा का पूरा कारोबार संभालने का जिम्मा दे रखा था इस बीएनबी का। और जो बाकी बिल्स आते थे वो जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, पानी का बिल हो, ये सब कुछ जय मिश्रा के नाम से आते थे। जो पेमेंट होती थी वो भी उसी के नाम पर होती थी। लवकेश ने जय मिश्रा को होटल चलाने का पूरा काम सौंप रखा था। वो सिर्फ उसमें पैसा लिया करता था, बाकी जो पूरा मैनेजमेंट था, सिस्टम था, वो जय मिश्रा चलाता था। तो तमाम बातें सामने आई हैं। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर एक और बड़ा अपडेट ये है कि लवकेश बजाज की आज कोर्ट में पेशी। आज करीब 2 बजे कोर्ट में उसे पेश किया जाना है। पुलिस 3 से 4 दिन की कोर्ट से रिमांड मांगेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी लवकेश बजाज ने इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। उसने बताया कि कैसे जर्जर बिल्डिंग के लिए उसने होटल और रेस्टोरेंट का लाइसेंस लिया। इसके बाद कैसे उसने किसी दूसरे शख्स को चलाने के लिए दे दिया। लवकेश बजाज ने यह भी कबूल किया कि जिस बिल्डिंग का उसने होटल के नाम पर लाइसेंस लिया उसे देखने जाने तक का उसके पास टाइम नहीं था। यहाँ तक कि जिस शख्स जय मिश्रा को उसने होटल चलाने की जिम्मेदारी दी थी उसी के सुझाव पर बिल्डिंग के 6 कमरों की परमिशन को दरकिनार कर 25 कमरे बना दिए। पुलिस पूछताछ में आरोपी लवकेश बजाज का एक कबूलनामा दिल्ली में सरकारी सिस्टम की पोल खोलता है। सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक वो साफ कह रहा है कि दिल्ली में नियमों के खिलाफ जाकर काम करना बहुत आम बात है, क्योंकि दिल्ली में सब कुछ चलता है। और गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त दिल्ली से ही। गौरव, जाहिर तौर पर उसी बिल्डिंग के पास हैं जहां कल आग लगी हुई थी, उस अग्निकांड में लोग अपनी जान गंवा रहे थे और आज गौरव वहां पर कुछ है तो मौत का सन्नाटा है। क्या क्या जानकारी अभी तक सामने आई है इस पूरे मामले की जांच को लेकर गौरव? बिल्कुल, देखिए इसमें बहुत बड़ा अपडेट ये है कि जो दिल्ली पुलिस है वो इस मामले में एक व्यक्ति जो है वो जय मिश्रा उसको तलाश कर रही है, और जो कि होटल का मैनेजर था। और जय मिश्रा को ही जो है ये पूरा काम धाम जो है लवकेश बजाज ने सौंप दिया था, लेकिन 6 महीने का जो है लाइसेंस था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीएनबी होता है, बेड एंड ब्रेकफास्ट जो होटल होते हैं, उसमें नियम ही होता है कि जो ओनर होता है उसको बिल्डिंग के अंदर ही रहना होता है और वो 6 अन्य लोगों को, 6 अन्य कमरों को जो है वो किराए पर दे सकता है। लेकिन अब एक और तस्वीर देखिए, लवकेश बजाज का एक और होटल जो है वो बताया जा रहा है, जो कि यहाँ पर फ्लरिश इन नाम से ही है। और यहाँ पर जो है इसे अंदर से जो है वो जंजीर लगाकर देखिए बंद कर लिया गया है। जानकारी ये मिली है कि तमाम कमरों में जो लोग हैं वो अभी भी रुके हुए हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर मीडिया कर्मियों का आना शुरू हुआ उसके बाद से इस होटल का जो गेट है वो देखिए अंदर से बंद किया गया है, क्योंकि अगर कोई ना होता तो ये बाहर से बंद होता, लेकिन ये फिलहाल जंजीर लगाकर इसे अंदर से बंद कर लिया गया है। और सबसे बड़ी चीज, इस होटल का भी जो फायर एग्जिट है वो आप देख लीजिए, सिर्फ एक एग्जिट बना हुआ, ये इकलौता एग्जिट है और यहाँ पर अगर आग लग जाए तो आप यहाँ से निकल नहीं सकते हैं। दूसरा, अगर आप देखें ऊपर की तस्वीर, ये पूरी तरह से जो फाइबर ग्लास है, टफेंड ग्लास है, उससे बना हुआ है। अगर आग लगती है तो यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए कोई साधन नहीं है, किसी तरह से आग से लोगों को बचाया नहीं जा सकता है और लोगों का यहाँ पर जाना तय। तमाम लोग अभी जो है यहाँ पर पहुंचे थे, जिनके रिश्तेदार परिजन यहाँ पर अंदर थे या उनका सामान अंदर था, वो अभी भी अंदर बंद है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जंजीर लगाकर बंद कर दिया गया। सवाल यह है कि अभी तक इस पूरे होटल को सील क्यों नहीं किया गया, इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। ये भी तो देखिए सिंगल एग्जिट है। यहाँ पर कुछ एक लोग जो हैं जिनके जानने वाले यहाँ पर इस होटल के अंदर हैं, उनसे अगर हम कोशिश करें तो देखिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अपने सामान के लिए यहाँ पर भटक रहे हैं, अपने मिलने वाले लोगों से मिलने के लिए भटक रहे हैं। कुछ एक विदेशी नागरिक भी यहाँ पहुंचे थे, जिसने हमें बताया कि उसके दोस्त जो हैं यहाँ पर अंदर रुके हुए हैं, लेकिन इस होटल को पूरी तरह से अंदर बंद किया गया। सवाल ये है कि इस तरह भ्रष्टाचार के कितने अड्डे और लोगों की जान ले लेने वाले ऐसे कितने होटल यहाँ पर हैं। और ये फ्लरिश इन नाम से ये भी है गेस्ट हाउस, ये भी लवकेश बजाज का बताया जा रहा है। लवकेश बजाज पैसे लगाता था, मैनेजर रखता था, लेकिन खुद प्रॉपर्टीज को देखने नहीं आता था। लेकिन ये बात तो तय है कि वो लोगों की जिंदगी से खेलने के लिए ना लाइसेंस लेता था और ना ही फायर सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा मानता था। और आप देखिए, ये देखिए अंदर से कैसे बंद कर लिया गया। अगर ये रेस्टोरेंट बंद होता, ये होटल, तो यहाँ बाहर से ताला लगता, शटर गिरा होता, अंदर से जंजीर लगा ली गई है। तमाम कमरों में लोग रुके हुए हैं, लोग यहाँ पर अपना सामान लेने आ रहे हैं, पूछने आ रहे हैं, लेकिन ये बंद इसलिए किया हुआ इस डर से क्योंकि सच जो है वो सामने निकल पाएगा। और ये मैक्स हॉस्पिटल के सामने की जो पूरी गली है, यहाँ पर ऐसे तमाम अवैध होटल, इस तरह के गेस्ट हाउस, बीएनबी चल रहे हैं, जिन पर 6 कमरों की इजाजत है। बीएनबी का मतलब यही होता है कि जो लोग आ रहे हैं हॉस्पिटल में, उनके तीमारदारों को, उनके परिजनों को वहां पर रुकने के लिए सुविधा दी जाए और सिर्फ 6 कमरे जो है वो बीएनबी में रखे जा सकते हैं, ओनर होने चाहिए साथ में। लेकिन आप देखिए आगे एक और
इस तरह का जो होटल है वो पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ। मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। यहाँ पर भगदड़ सी मची हुई है क्योंकि इस तरह के तमाम जो अवैध लाइसेंस, बिना लाइसेंस वाले होटल, रेस्टोरेंट हैं, उन्हें बंद करने की नौबत आ गई। और मैं आपको देखिए लेकर जा रहा हूं क्योंकि 24 घंटे होटल खुलते हैं, गेस्ट हाउस खुलते हैं। लेकिन देखिए एक और यहाँ पर ये आपको दिखा रहा हूं, ये है ग्रो मून इन, और यहाँ पर भी देखिए नीचे जो है वो कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है। और देखिए इसका सिर्फ एक ये गेट है और ये ताला लगाकर बंद किया गया है। ठीक सामने मैक्स हॉस्पिटल है, सड़क पार करेंगे मैक्स हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, लोगों की सुविधा के लिए। लेकिन क्या लोगों की सुविधा के साथ साथ उनकी जान का ख्याल रखा जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये देखिए यहाँ पर ये पूरी तरह से बंद है, सिर्फ एक एग्जिट है। अगर आग लग जाए तो क्या यहाँ पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं? क्या इमरजेंसी एग्जिट कोई है आग लगने की स्थिति में, भूकंप आने की स्थिति में? नहीं है। तो इस तरह के ढेर सारे बीएनबी, होटल, गेस्ट हाउसेस को खुलने की इजाजत किसने दी? बिल्कुल मुख्य सड़क पर हैं। लेकिन क्या एमसीडी के ऑफिसर, क्या फायर के ऑफिसर, फायर डिपार्टमेंट के ऑफिसर कभी यहाँ पर चेक करने नहीं आते? पुलिस, दिल्ली पुलिस का जो बीट वाला है, क्या वो नहीं देखने आता कि जब ये निर्माण हो रहा होता है या उनका लाइसेंस क्या है, यहाँ पर रुकने कौन आता है? इन सारे नियमों को धता बताकर सिर्फ घूस, भ्रष्टाचार और पैसों के लेन देन के चलते लोगों की जान से खिलवाड़ किया गया। और सिर्फ भारतीय नागरिक ही नहीं, वो विदेशी नागरिक जो यहाँ इलाज कराने आते हैं, भारत की जो मेडिकल इंडस्ट्री उसका फायदा उठाने आते हैं, उन्हें तक अपना जान गंवानी पड़ी है। ये बहुत बड़ा सवाल है। और उसी की नजीर ये भ्रष्टाचार की ऐसी तमाम इमारतें, ऐसे तमाम होटल और रेस्टोरेंट आपको इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। देखिए कितनी बड़ी इमारत खड़ी है और अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ना कोई बालकनी है, ना इसमें आप देखें कि कोई वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर जगह है। अगर आग लग जाए इस बिल्डिंग में तो इसमें निकल पाना बेहद मुश्किल है, आप निकल ही नहीं सकते। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है कि आप निकल नहीं सकते। बिल्डिंग ऐसी नहीं है, ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो अवैध तरीके से चलाई जा रही हैं। और दिक्कत इस बात की है कि ये किसी हादसे का इंतजार होता है। पहले लोग अपनी जान गंवाते हैं, उसके बाद आंख खुलती है और वो भी सिर्फ कुछ वक्त के लिए खुलती है, दोबारा फिर वही ढाक के तीन पात। देखिए लवकेश तो खुलेआम कह रहा है ना कि हमको तो पता है कि दिल्ली में सब चलता है, यहाँ कोई ऐसा नियम नहीं है, इसीलिए हमने ऐसा किया। बिल्कुल देखिए सबको पता। और मैं आपको दिखा दूं, ये लंबी सड़क है, ठीक मैक्स हॉस्पिटल के सामने हूं। यहाँ पर डायग्नोसिस सेंटर है, यहाँ पर मेडिकल स्टोर्स हैं, केमिस्ट के स्टोर्स हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ कुछ दुकानें हैं, लेकिन ज्यादातर दवा की दुकानें, खून जांच की दुकानें, डायग्नोसिस की दुकानें और यहाँ पर बीएनबी बने हुए हैं। सवाल यह है कि एक तो रेजिडेंशियल इलाका, कॉमर्शियल एक्टिविटी और उसके ऊपर से बिना लाइसेंस के इस तरह के बेड एंड ब्रेकफास्ट बीएनबी होटल जिनमें 6 कमरों की इजाजत विद ओनर होती है, वो यहाँ पर धड़ल्ले से चल रहे हैं। एक नहीं, ऐसे कई हैं। सवाल यह है कि नजर कैसे नहीं जा रही है। आप अगर मैं यहाँ पर आसानी से एक नियमों को देखकर यहाँ पर अगर खुली आंखों से देखें तो इस तरह के वायलेशन, यहाँ पर मैं आपको एक और होटल दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये सामने, हरीश जी दिखाइए, ये वीनस इन है। नीचे यहाँ पर जो है हार्डवेयर की दुकान है, सैनिटरी वेयर की दुकान है और इसके नीचे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कोई एग्जिट नहीं है, ये पूरी दुकान है। ये देखिए ये शटर गिरा हुआ है सैनिटरी हार्डवेयर का और सैनिटरी हार्डवेयर की दुकान से आप अंदर की तरफ आएंगे। देखिए हरीश जी दिखाइए, ये जाम वाला इलाका है, कोई एग्जिट नहीं है इस पूरे होटल में। हरीश जी आते जाइए, कोई एग्जिट नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर सीधे एक शटर है। अब आप देखिए ये किसी जेल खाने जैसा है। अगर आग लगेगी तो फायर एग्जिट कहाँ है? अगर भूकंप आएगा तो इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है? सिर्फ एक, ऊपर होटल चल रहा है, हो सकता है इसके पास भी बीएनबी का लाइसेंस हो और कमरे ज्यादा हो। लेकिन अब भगदड़ हुई तो देखिए ताला लगा कर यहाँ पर तमाम होटल संचालक जो है यहाँ से भाग रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी कब होगी? इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? इन्हें कब सील किया जाएगा? और क्या इस घटना के कुछ दिनों बाद हर सब कुछ प्रशासन भूल जाएगा और दोबारा से इस तरह के होटल चलने लगेंगे? क्योंकि ये कैद खाने कुछ दिनों के लिए भले ही हो सकता है कि आंख खुल जाए, लेकिन उम्मीद इतनी जरूर है कि कम से कम अवैध तरीके से संचालित इन तमाम होटलों पर परमानेंटली ताला लग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जानकारी देने के लिए। और दिल्ली अग्निकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि आज से पूरी दिल्ली में चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। होटल, अस्पताल, गेस्ट हाउस की जांच एमसीडी करेगी। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों को सील करने का काम जो है वो शुरू होगा, ये खबर मिल रही है। मालवीय नगर में 21 लोगों की मौत के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन। पूरी दिल्ली में अवैध प्रॉपर्टीज, बिना अनुमति चल रहे गेस्ट हाउस और आग से सुरक्षा के नियमों और बिल्डिंग बाय लॉ का उल्लंघन करके चल रहे संस्थानों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।